Good morning students. Today we are talking about chapter number 2.4 घेरंड संहिता। अब घेरंड संहिता जो है हठ योगा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी उसका ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है जिसका नाम है घेरंड संहिता। अब घेरंड संहिता देखो, जो हमारी बुक है वो महर्षि घेरंड ने जो है राइट की थी, किसमें? 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में जो है हमारी जो घेरंड संहिता बुक है वो राइट की गई है। ओके, अब जो घेरंड संहिता है वो बुक है एक कन्वर्सेशन के ऊपर, जैसे कि अपनी बॉडी को लेकर हम आपस में भी डिस्कस करते हैं किसी फ्रेंड से, किसी योगा इंस्ट्रक्टर से, या किसी भी फिजिकल है जो एजुकेशन के टीचर होते हैं, किसी से भी अपनी बॉडी को लेकर कि क्या हमारे लिए हेल्दी है, क्या बेनिफिशियल है, क्या हमें हार्म पहुंचा सकता है, कौन सी डाइट हमारे लिए है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए ये जो हमारी घेरंड संहिता है, ये दो जो पर्सन है उनके बीच में कन्वर्सेशन है। एक तो थे महर्षि घेरंड, एंड किंग चंदकपाली। इन दोनों के बीच में योगा को लेकर या अपनी बॉडी को लेकर डिस्कशन हुआ था। उसी के ऊपर ये जो बुक है हमारी घेरंड संहिता, ठीक है, ये राइट की गई है। अब जो घेरंड संहिता है उसके हैं हमारे 6 पार्ट्स। ओके, क्लियर है? सबसे पहला आता है षटक्रम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, ध्यान एंड समाधि। ओके, अब जो षटक्रम वर्ड है ये हमारा संस्कृत से लिया गया है। षट को बोलते हैं हम, ठीक है, 6, और कर्म होते हैं हमारे कार्य। ठीक है, इसलिए षटकर्म में हमारे 6 क्लीनिंग प्रोसेस होते हैं जो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को हेल्दी बनाते हैं और उसमें स्ट्रेंथ को जो है गेन करते हैं। क्लियर? सबसे पहला आता है हमारा नेति, बस्ती, धोती, त्राटक, कपालभाति एंड हमारा नोली। इस तरीके से हमारे जो 6 प्रोसीजर होते हैं वो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को हेल्दी बनाते हैं। सेकंड है हमारा आसन। अब हठ योगा के घेरंड संहिता के अकॉर्डिंग हमारे 32 आसन जो है बेस्ट माने जाते हैं, जो हमारे इंटरनल बॉडी के साथ साथ हमारी एक्सटर्नल बॉडी जो फिजिक होती है उसके ऊपर भी काम करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा मुद्रा। मुद्राएं क्या होती है? हमारी गेस्चर्स। ठीक है, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मुद्रा क्या होती है। हम आसन करते टाइम, प्राणायाम करते टाइम, मेडिटेशन करते टाइम हमारे जो हैंड्स के गेस्चर होते हैं उनसे पता लगता है कि हम क्या परफॉर्म करना चाहते हैं। या आसन करते टाइम हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर से, हमारी हैंड की कंडीशन से हम पता लगाते हैं कि ये ताड़ आसन है, वृक्ष आसन है, पद्मासन है, सुख आसन है। इस तरीके से हमारी जो है मुद्राएं चलती है। फिर आता है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? कंट्रोल ऑन सेंसेस। हमारी जो 5 सेंसेस होती है, आइज, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर, ठीक है, इनके ऊपर हमारा कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस प्रत्याहार में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा ध्यान। ध्यान होता है हमारा मेडिटेशन। ठीक है, अब मेडिटेशन क्या होता है? हमारा जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो 3 टाइप से जो है मेडिटेशन हम करना स्टार्ट कर सकते हैं: स्थूल, ज्योतिर एंड सूक्ष्म। स्थूल क्या होता है? किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान लगा लेना, जैसे कोई बॉल हो गया, कोई कप हो गया, कोई पेन हो गया, कोई पेंसिल, XYZ जो भी आपके आसपास आपको कोई भी थिंग जो दिख सकती है उसके ऊपर हम ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारा ज्योतिर। अब ज्योतिर क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट। आपने देखा होगा जैसे त्राटक में हम कोई भी दिया लगा लिया, मोमबत्ती लगा ली, ठीक है, ऐसे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट की वजह से हम उसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या होता है? कोई भी सूक्ष्म पॉइंट, माइक्रो,
ठीक है। छोटे से छोटा पॉइंट ऐसा जिसके ऊपर हम ध्यान लगा सकते हैं, जैसे कोई भी हमने बोर्ड पे एक पॉइंट बना दिया, इसके ऊपर ध्यान लगाना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है वो आसपास के थॉट से, नेगेटिव थॉट से दूर जाना शुरू हो जाता है और मेडिटेशन में लगना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट है हमारा समाधि। समाधि के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। समाधि होती है सरेंडर टू गॉड, ठीक है, कि अपने बारे में ही आप करने के आए हो, ईश्वर की पूजा में ध्यान लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो कॉन्टैक्ट सर्कल है, जितना भी बढ़ाता है धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो थोड़ा शांत रहना शुरू हो जाता है और आपके माइंड में आसपास की जो चीज़ें होती है वो आना बंद हो जाती है और नेगेटिव जो वाइब्स होती है हमारे माइंड के अंदर वो दूर हो जाती है। पॉजिटिव जो एनर्जी होती है वो हमारे माइंड के अंदर वो आना स्टार्ट हो जाती है।